हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी कूदती और उसमें फूलदार लट्ट बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उनके खेल के साथियों को देखते थे, सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते जाते थे। अब बच्चों, इन दोनों पैराग्राफ में यह बताया है कि वह अपने बचपन में किस किस प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे कि दिया सलाई की पेटियों से किवाड़ बनाना, घड़े के मोहड़े को चूल्हा चुक्की बनाना और दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा करनी अनमानी कलाई में बनती थी। कई ऐसे खेल थे जैसे मिठाई की दुकान सजाना, ठीकरों की कटघरे और कई ऐसे थी। इसमें इस चैप्टर इस पैराग्राफ में बच्चों वो क्या क्या खेलते थे वो बताया गया है। अब हम पेज नंबर 5 पर आते हैं, जहाँ पर उन्होंने क्या क्या खेल, जैसे कनस्तर का तंबूरा बजाना, जैसे कभी कभी वह बारात भी निकालते थे, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाना, कनस्तर बच्चों जिससे कि सीमेंट, रेती, गारा आदि का काम किया जाता था। अमेले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में हम चुक्कड़ बांध कढ़ाई पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। यहाँ पर ये बताया बच्चों, ग्रामीण संस्कृति की खेती और किसानी से भी यहाँ पे लेखक अपरिचित नहीं थे, वो यह काम भी करते थे। इस तरह से कई चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अब पेज नंबर 6 में इसी पर एक बार बूढ़े वन ने हम लोग को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूर खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है, क्योंकि उनकी टोली में एक जो बच्चा, वो एक और शैतान था जिसने वो चिढ़ाया, तब उसने क्या क्रोधित हुए। ये आम की फसल में भी कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। खूब बारिश हुई, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बंजू बड़ा ढीठ था। बंजू जो कि बहुत एक शरारत लड़का था, शरारती। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी की सूझता कम था। बेजू उनका चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला सा चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया। बाबूजी यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें कुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की